श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज हम जानेंगे जैसे कि कोई जैसे भगत जो है हनुमान जी के व्रत रखते हैं या फिर कोई पूजा पाठ कंटिन्यू करते हैं या किसी मंत्र का जाप हनुमान जी के कर रहे होते हैं तो क्या उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर जिन बातों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और जो है आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है इन सभी बातों से जुड़ी हुई। तो अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर नित्य बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा भी आपके घर में वास करे। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी महाराज इस धरती के जागृत देवता हैं, कलयुग के प्रधान रूप के विराजमान देवता हैं और आज वो अपने भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाते हैं। जब जब उनके भक्तों पर कष्ट पड़ते हैं या किसी भी प्रकार का वो ग्रस्त जीवन में समस्याओं में या किसी भी उलझन में आते हैं तो भगत के लिए स्वयं हनुमान जी उनके रक्षक बनकर आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा या कोई व्रत रख रहे हैं तो हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है अपने इष्ट को प्रसन्न करना। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ दिनचर्या के अंदर भी परिवर्तन लाना चाहिए, अपने नियमों का पालन करना चाहिए। और वो नियम क्या हैं आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए और आप उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हो और कृपा की लालसा के प्रति कार्य कर रहे हो तो आज क्योंकि किस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त होगी तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर कोई हनुमान जी के दिव्य मंत्र को आपने उठाया है, चालू किया है किसी भी दिन से या हनुमान जन्मोत्सव से या पूर्णिमा से या कोई मंगलवार से या शुक्ल पक्ष के मंगलवार से या शनिवार से या शुक्ल पक्ष के शनिवार से, तो कोई भी दिन अगर आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, सबसे पहली बात तो अगर हनुमान जी की कलयुग के अंदर तपस्या जो है वो छोटी है और उस दौरान आपको ब्रह्मचारी का पालन जो है आपको नित्य रखना चाहिए। अगर आप कोई मंत्र की साधना कर रहे हो तो अगर वैसे भी अगर आप कोई मंत्र का गुणगान करते हो तो आपको शुद्धिकरण का ध्यान पूर्ण रूप से रखना चाहिए। शुद्धिकरण के अंदर तामसिक भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर तामसिक भोजन का सेवन आप करते हो पूजा याचना में हनुमान जी के व्रत रखने के बाद भी, अगर आप सोचते हो कि मैं रात को 12 बजे के बाद खा लूं अब तो दिन बदल गया, देखिए भगवान के लिए भाव बहुत उत्पन्न होने चाहिए। अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो अंदर से भाव, किसी के धक्का और प्रेशर से आपको कभी व्रत नहीं रखने चाहिए क्योंकि आप एक दिव्य शक्ति जो कलयुग के जागृत देवता हैं उनकी आप कृपा प्राप्त करने जा रहे हो। कई बार ऐसे भक्तों को मैंने देखा है वो मेरे से इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या गुरुजी हम मिठ्ठे पे व्रत होते हैं हनुमान जी के, तकलीफ होती है क्या रात्रि के 12 बजे के बाद हम क्या खा सकते हैं? ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप रात्रि के 12 बजे के बाद दिन बदल गया तो आप खा लीजिए। नहीं, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर अंदर से समर्थ हो तभी आप किसी चीज के लिए आप उस कार्य में चलना चाहिए, व्रत में रखना चाहिए, साधना में करना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि शुरू में तो वो हनुमान जी के कोई भी मंत्र को ले लेते हैं और उस पूर्ण रूप से और पूर्ण जोश से आप उस कार्य को करते हैं और एंड में जाकर वो उसको लक्ष्य नहीं मानते और कमजोर पड़ जाते हैं। उसमें ये कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज ने हमें आकर रोक लिया। अगर आपके अंदर पूर्ण निष्ठा और भावना से आप काम करोगे और पूर्ण रूप से लगन से काम करोगे, जैसा शुरू से लेकर एंड तक रहोगे वैसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार से हनुमान जी के अगर कोई मंत्र या की साधना कर रहे हो या कोई आप व्रत रख रहे हो तो उस दौरान, व्रत के दौरान भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कई ऐसे कार्य हम कई बार व्यापार पे बैठते हैं वहां पर 10 प्रकार के झूठ निकलते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है आप
अपने किसी के प्रति क्रोध का व्यवहार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्तियां हैं वो उग्र रूप से शरीर पर रहती हैं। तो उसी प्रकार से आपको किसी के प्रति क्रोध का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी स्वयं, अगर आप कोई साधना कर रहे हो, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, मंत्र का सिद्ध करने की तो कोशिश कर रहे हो, तो हनुमान जी स्वयं आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे, किसी न किसी रूप के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार के कार्य आपको नहीं करने चाहिए। अपने स्वभाव को शीतलता की तरफ रखना चाहिए, और शीतलता रखने के लिए आपको स्वयं आपके इष्ट की कृपा की जरूरत है, आपके गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का आपको नियम रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी की निंदा चुगली ये चीजों के काम हनुमान जी के भक्त को शोभा नहीं देते, क्योंकि हम हनुमान जी स्वयं समर्थवान है और अतुलित बल के धाम है। आप उस कलयुग के राजा की पूजा कर रहे हो, और वो आप उस दौरान इस प्रकार की अगर आप वार्तालाप करते हो तो वो आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि और आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, उस मंत्र के अंदर शुद्धि का ध्यान बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति कोई साधना में बैठा है तो वो सो जाता है, और मान लो साधना के बाद वो कहता है कि मैं रेस्ट कर लूं, और शाम को वो स्नान नहीं करता है और फिर भी वो जाकर आप साधना के अंदर बैठता है, और तो वो एक किस्म का अशुद्धिकरण में ही गिना जाता है। क्योंकि सोते वक्त हमारे स्वप्न हमें किसी भी प्रकार के अदृश्य दिखा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो है शुद्धता का जो निवाह है वो पूर्ण रूप से नहीं रहता। तो उसी दौरान हमें शुद्ध तुरंत स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद ही अपने मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के व्रत रख रहे हो और हनुमान जी का कोई पाठ नहीं करते हो तो यह भी आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आप हनुमान जी के व्रत रख रहे हो तो व्रत के दौरान आपको कोई ना कोई पाठ ऐसा जरूर उठाना चाहिए, या 11 हनुमान चालीसा का पाठ उठाना चाहिए, या सुंदरकांड का पाठ उठाना चाहिए। तो आपको उन पाठों का गुणगान करना चाहिए उसी दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। और हनुमान जी के व्रत जो है कभी भी अगर आपको रखने होते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप रखिए, या फिर आप पूर्णिमा से भी स्टार्ट कर सकते हो हनुमान जी के व्रत रखना। अगर कोई मंगलवार पड़ता है या कोई शनिवार पड़ता है तो उस दिन से आप ये फैसला कर सकते हो कि मैं इस मंगलवार से आपकी कृपा से मैं व्रत करने जा रहा हूं, और आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। और पूजा याचना के समय जब आप मंगलवार के व्रत रखते हो तब आपको गऊ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। गऊ ग्रास के बगैर कोई भी व्रत स्वीकार नहीं होता। सूर्य अस्त से जब सूर्य अस्त होता है तभी आपको उसका भोजन का, जब आपको पूर्ण रूप से निकाल कर गऊ ग्रास, उसके बाद ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जब संध्याकालीन हो जाती है तभी आपको अपने व्रत को खोल देना चाहिए। उस दौरान आपको, इस व्रत के दौरान भी आपको शुद्धिकरण का बहुत ध्यान है। हनुमान जी की पूजा के लिए आपको अगर कोई माला प्रयोग ले रहे हो तो मूंगे की माला आप प्रयोग में लीजिए, और जिससे आपके ऊपर और भी ज्यादा मंगल की जो अनिष्ट और कष्टदायक दशाएं हैं उससे भी शुद्धि मिलेगी, और साथ में हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।